Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 12 में चैप्टर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसके जो एग्जाम्पल हैं 8 to 19 तक डिस्कस कर रहा हूं। और स्टूडेंट, ये सब करने से आप बहुत अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे। आपने एनसीईआरटी कर लिया पूरा चैप्टर में और इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। उसके बाद इसके मोर देन 60 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आप आईटी जेई के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओलंपियाड के भी सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी तरह से टीचर मूव करके क्वेश्चन देगा चेंज करके, यू कैन डू। तो आप आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। सपोज m men and n women are to be seated in a row so that no two women are sit together. If m greater than n, then the number of men greater than number of women, and so that the number of ways in which they can be seated is m factorial m plus 1 factorial m minus n plus 1 factorial। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट। तो देखें हमें क्या है। अब देखते हैं, हमारे पास m मैन है और n वुमेन है, बट वुमेन के लिए कंडीशन है नो टू वुमेन सिट टुगेदर। तो आप देखो, मैन के लिए हम क्या करेंगे, एक जिस तरह से बॉक्स बनाया है हमने 2 3 इस तरह से बॉक्स बनाते जाएं डैश डैश करके, और हमारे पास यहाँ पे सारे मैन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मैन के लिए सीटिंग है। अब वुमेन के लिए सीट कहाँ हम बनाएं? वुमेन के लिए ये जो क्रॉस कर रहे हैं ये हमारे पास सीट अवेलेबल होगी वुमेन के लिए, जहां कोई इकट्ठी वुमेन ना बैठ सके स्टूडेंट। ठीक है, और ये सीटेड है हमारे पास। तो आप देखते हैं 1 2 3 इस तरह से, मानो ये 4 है, 1 2 3 4, और इसमें एक ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 5। सपोज आपने 3 मैन को बिठाया, एक 1 2 3। अगर मैन 1 मैन 2 मैन 3 है तो वुमेन के लिए एक ज्यादा सीट बनती है। अब इसमें वुमेन कहीं भी बिठाओगे आप इकट्ठी नहीं बैठ सकती हैं। मैन के लिए आप रिजर्व कर दो सीट, 3 मैन है, और वुमेन कोई भी हो, 2 हो 3 हो, बट मैन से ज्यादा ना हो। ठीक है, उनको आप चाहते हो कि वो एक साथ ना बैठे, तो आप जो मैन की सीट है उनके आसपास सीट लगा देंगे, तो मैन की जितनी सीट है उससे एक ज्यादा सीट आएगी, 1 ग्रेटर सीट होगी। जैसे 3 मैन है तो 4 वुमेन के लिए हो गई, यानी ये वुमेन 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 वुमेन। तो अब यहाँ पे मैन तो बैठ जाएंगे फर्स्ट, उसके बाद वुमेन हम बिठाएंगे, तो कोई भी वुमेन चाहे इकट्ठा बैठना चाहे तो भी नहीं बैठ पाएगी, लेकिन तरीके उससे एक ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास देखो m मैन है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉसिबल वेज है स्टूडेंट वो क्या होगा? पॉसिबल वेज m मैन है, तो m के लिए कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा? m p m, यानी m फैक्टोरियल, नीचे m फैक्टोरियल और m माइनस m, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, इनटू। अब इसके बाद वुमेन करा, वुमेन 2 वुमेन कैन नॉट सिट टुगेदर, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास? m देखो प्लेसेस मैन के लिए थे, वुमेन के लिए उससे एक ज्यादा प्लेस हो जाएंगे। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर वुमेन, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर वुमेन कितना हो जाएगा? m प्लस 1 m प्लस 1 प्लेसेस हो गया। तो इनके लिए उनमें से कितनी वुमेन को बिठाना है? n वुमेन को बिठाना है। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 वुमेन की यहाँ पे प्लेसेस हैं, और हम कहें 4 में से जितने मैन थे उनसे एक ज्यादा हो गया, मैन के लिए 3 सीट थी, वुमेन के लिए 4 बन गई। अब हम कहते 2 वुमेन को बिठाना है या 3 को बिठाना है, बट इकट्ठे ना बैठे। अगर 3 को बिठाना है तो 4p3 हो जाएगा, 2 को बिठाना 4p2, 1 को बिठाना 4p1 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे वुमेन के लिए सीटें m प्लस 1, तो ये बन जाएगा m प्लस 1 pn, इस तरह से। तो ये बन जाएगा m प्लस 1 जो है फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास m प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा हमारे पास m फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल
नीचे m माइनस एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ये देखिए आंसर हमारे पास आ गया जो भी कहा था स्टूडेंट। तो आपने देख लिया कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैन हमारे पास 3 है और वुमेन भी जो है वुमेन सपोज 2 है, तो आप और वुमेन इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। तो मैन के लिए 3 मैन है तो 3p3 हो जाएगा, 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल। वुमेन के लिए मैन से ज्यादा प्लेसेस हो जाएंगे, 3 है तो 4, बट हमें 2 वुमेन के बने तो 4p2 हो जाएगा यानी 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे m मैन थे तो m मैन कैन बी सीटेड इन mtm यानी m फैक्टोरियल से, और n वुमेन कैन बी सीटेड इन m प्लस 1 फैक्टोरियल यानी मैन जितने थे उनसे ज्यादा उनके लिए प्लेसेस हो गया। बट वुमेन है कितनी, केवल n वुमेन है, और बट वी डू नॉट सिट डैम टुगेदर, 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकती, उसके लिए m प्लस 1 pn हो जाएगा, m प्लस 1 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस, और ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 मैरिड कपल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो हैविंग 6 सीट्स इन अ सिनेमा हॉल। If spouses are to be seated next to each other, and how many ways can they be seated? Find also the number of ways if they are seating, if all the ladies sit together. अब देखें सिनेमा हॉल में स्टूडेंट करा 3 कपल्स हैं, और 3 कपल्स के लिए जो सीटें हैं हमारे पास वो किस तरह से दे रखी हैं वो देखें। जैसे हमारे पास कपल्स के लिए सीट है ये, और ये सीट बनी है हमारे पास, ये कपल 1, कपल 2, कपल 3, मतलब 3 पेयर्स है, इनमें से किसी भी कपल को हम कोई भी अलॉट कर सकते हैं सीट। तो इसमें जो बोला है 6 सीट्स है, और इफ स्पाउसेस आर विल बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर यानी स्पाउसेस उनके साथ बैठे, जैसे यहाँ हस्बैंड देन वाइफ, वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, कोई बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास वी कंसीडर ऑल 3 कपल्स मींस 1 कपल एज अ 1 यूनिट स्टूडेंट, यानी हस्बैंड वाइफ को हम, क्योंकि जहां जाएंगे एक साथ जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ चाहे इस पे बैठे या इस पे बैठे या इस पे बैठे, तो वी कैन कंसीडर कपल एज अ 1 यूनिट। तो दे आर 3 कपल, तो 3 यूनिट हो गए। और 3 यूनिट को हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट देखें। उसके लिए हमारे पास पॉसिबल वेज क्या आएगा, उसके लिए हमारे पास पॉसिबल वेज ये होगा 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, इतने से, यानी 3 कपल्स हैं, कोई कपल मानो एक 3 पेयर में से एक पेयर लिया, चॉइस कितनी है 3, नेक्स्ट के लिए मानो उसके लिए हमने पहले इसमें बिठा दिया, फिर 2 चॉइस बच गई, जो नेक्स्ट कपल को लेंगे इनमें से कहीं बिठा सकते हैं, मानो यहाँ बिठा दिया, नेक्स्ट के लिए एक चॉइस बची, यानी 3 into 2 into 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 into 2 into 1 यानी ये 6 आ गया। अब इसमें एक और दे रखा है हमारे पास, जब हमारे पास कपल्स को तो बिठा दिया, अब देखते हैं यहां पर सपोज हस्बैंड बैठ रहा है, यहां वाइफ, तो यहां वाइफ हो सकती है, यहां हस्बैंड, तो इनके लिए भी आपस में जो कपल्स के लिए उनके लिए चॉइस कितना है, 2 सीटें हैं, किसी एक को पहले बिठा सकते हैं, तो इंटू 2p2 से कह सकते हैं, यानी 2 फैक्टोरियल हो गया, यानी 2 into 1 हो गया। ऐसे इनके लिए भी मानो यहाँ वाइफ बैठे, यहाँ हस्बैंड या वाइफ, इसके लिए भी 2p2 हो गया हमारे पास, यानी इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी इंटू 2 into 1 आ गया। और इसके लिए भी हमारे पास 2 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं, यहाँ पे वाइफ बैठ गई, यहाँ हस्बैंड हो गया, यहाँ वाइफ हो गई, तो यानी 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1 मल्टीप्लाई करते हैं 48 टोटल हो गया हमारे पास 6 into 2 into 2 into 2 48 वेज। इतने तरीकों से हम सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर, और सेकंड पार्ट क्या पूछा है ये देखें। सेकंड पार्ट जो पूछा है, कर फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ द सीटिंग इफ ऑल द लेडीज सिट टुगेदर। अगर सारी लेडीज एक साथ बैठे तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी। पहला तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, करा कपल्स को एक साथ बैठना है। पहला हमारे पास पार्ट था कि कपल्स वांट टू सिट टुगेदर, मींस हस्बैंड वाइफ, तो 3 पेयर था, हमने देखा कि इनको एक यूनिट मान लिया, 3 यूनिट हो गया, 3 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, बट हस्बैंड वाइफ चेंज कर सकते हैं सीट,
ठीक है, तो उनके लिए 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, यानी 2p2 हो गया। भाई 3 लोग हैं, 3 एलिमेंट चाहिए, फिर 2 हैं तो 2 एलिमेंट हो गया और सबको सॉल्व कर लेंगे, 48 वेज आ गए। अब करें इफ, इसमें सेकंड पार्ट में फाइंड द आल्सो द नंबर ऑफ वेज इफ दे आर सीटिंग इफ ऑल द लेडीज सिट टुगेदर, अगर सारी लेडीज एक साथ बैठे स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास अगर सारी लेडीज एक साथ बैठती हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास देखते हैं ये सीट हो गया 1 2 3 4 5 6। अब सारी लेडीज एक साथ बैठती हैं तो हम कहते हैं लेडीज 1 लेडीज 2 लेडीज 3, फिर इसके बाद जेंट्स 1 जेंट्स 2 जेंट्स 3 हो गया, या इधर जेंट्स 1 जेंट्स 2 जेंट्स 3 कर दें, इधर लेडीज 1 लेडीज 2 लेडीज 3। इसका मतलब इफ ऑल लेडीज सिट टुगेदर इट मींस व्हाट, इट मींस ऑल मैन आल्सो कैन सिट टुगेदर। तो मैन यानी लेडीज और जेंट्स दोनों को एक एक यूनिट मान लेंगे स्टूडेंट। फिर लेडीज एक साथ आएंगी तो जेंट्स एक साथ आएंगे, आना पड़ेगा उनको, या जेंट्स को पहले ले आए तो लेडीज को, यानी एक एक यूनिट इनको मान लिया। ऑल लेडीज वी कंसीडर एज 1 यूनिट, ऑल जेंट्स वी कंसीडर 1 यूनिट। तो उनके लिए कितने तरीके हो जाएंगे, पॉसिबल वेज हो जाएंगे हमारे पास। इसके लिए पॉसिबल वेज 2p2 यानी 2 हो गया ना, चाहे लेडीज और जेंट्स बाद में, जेंट्स पहले आ गए लेडीज बाद में हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल हो गया। अब लेडीज जो एक साथ बैठ रही हैं उनमें से तो चेंज कर सकते हैं, पहली लेडीज यहाँ 3 लेडीज है तो यहाँ कितनी चॉइस हो गई 3, नेक्स्ट में 2 फिर 1, यानी 3 सीटें हैं तो 3 फैक्टोरियल से हम उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं सिटिंग 3p3, और जेंट्स के लिए भी 3p3, 3 सीटें ये 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, तो आ गया 2 into 1, ये 3 into 2 into 1, और ये आ गया 3 into 2 into 1, ठीक है। तो हमारे पास इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 6 6 यानी 72। तो यानी इसने बोला है कि ऑल फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ दे आर सीटिंग इफ ऑल द लेडीज सिट टुगेदर, सारी लेडीज एक साथ बैठ सकती हैं, तो हमारे पास ये 72 वेज। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 10, और यह इन अ स्मॉल विलेज देयर आर 87 फैमिलीज ऑफ विच 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इन अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 families are to be chosen for assistance, of which at least 18 families must have at most 2 children. In how many ways can the choice be made? तो स्टूडेंट देखें इसमें हमारे पास टोटल फैमिलीज क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास हैं 87। अब इसी में 87 फैमिलीज में दे रखा है 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, यानी इनके अंदर 2 कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी है हमारे पास एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है, जिनके अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं। इसका मतलब या तो कोई बच्चा नहीं है, या 1 है, या 2, और ये 2 से ज्यादा वाले हो गए, ठीक है, मोर देन 2 चिल्ड्रन वाले हो गए। वो कितने हो गए, ये फैमिली कितनी है हमारे पास, टोटल इसमें 52 फैमिलीज हैं। 52 फैमिलीज हैं तो 52 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5 और 3, 35 फैमिलीज हमारे पास इस कैटेगरी की हो गई, और 52 ये हो गई। जो अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, इसमें 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब कह रहा है गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है रूरल डेवलपमेंट में, इसमें 20 फैमिली आर टू बी चूजन फॉर असिस्टेंस, ऑफ विच एट लीस्ट 18 फैमिली मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। कह रहे 20 फैमिली को हमें चुनना है जिसमें हम उनको प्रायोरिटी देंगे, उन फैमिलीज को जिनके एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन है, अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज देंगे। यानी 18 फैमिली एटलीस्ट आनी ही चाहिए उनमें से, ठीक है। इसका मतलब देयर आर 3 कंडीशन अराइज इन दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट लिसन मी केयरफुली, देयर आर 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है कि अगर हमें कह रहा है एटलीस्ट 18 फैमिलीज इस कंडीशन में से होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ से 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, या फिर 20 हो सकते हैं। यानी फर्स्ट कंडीशन इसमें आइदर हम कहेंगे 18, सेकंड कंडीशन में
और 19 कर दें, थर्ड कंडीशन में और 20 कर दें, मतलब मिनिमम 18 तो चाहिए। अगर इसमें 18 ले रहे हैं तो इसमें से कितना होगा, एंड 2 फैमिली इसमें से ले लेंगे, 20 हो गए। इसमें से 19 लेंगे तो एंड इसमें से 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो 20 हो गए। और इसमें से 20 लेंगे तो इसमें से कितनी होगी, 0 फैमिली, कोई नहीं होगी। यानी हमारे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 कंडीशंस बनती। पहला, इफ वी आर टेकिंग 18 फैमिली फ्रॉम दिस ग्रुप हु हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, देन 2 families we will take it from other group who have more than 2 children, or we have taken 19 families from this group, then 1 family from this group. If we are taking 20 family from this group, then 0 from this group. तो हमारे पास स्टूडेंट देखें पॉसिबल वेज इसके लिए क्या बनते हैं। पॉसिबल वेज हमारे पास आ जाएगा, पहले देखो 52 में से 18 है, सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन लगाएंगे 52C 18 एंड का मतलब इनटू करेंगे 35C2। फिर और का मतलब होता है स्टूडेंट प्लस, आपको पहले ही बताया जहाँ एंड आए मल्टीप्लाई और आए तो प्लस। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है। FPA है, FPM है, तो हमारे पास यहाँ और आ रहा है, प्लस कर दें। फिर 52 में से 19 फैमिली सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ 35 में से स्टूडेंट हमने 1 फैमिली को सेलेक्ट किया। फिर देखते हैं 52 में से हमने 20 को सेलेक्ट किया, 52C 20 इंटू 35 में से 0, क्योंकि 20 आ गए तो हमें तो 20 चाहिए मैक्सिमम। ये पॉसिबल वेज आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स स्टूडेंट। नेक्स्ट, हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 11 NCERT एग्जाम्पलर का। अ बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट्स and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he doesn't want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. In how many ways can the 3 books to be borrowed? अब स्टूडेंट देखो इसमें क्या है, there are 2 conditions arise in these questions. If he will borrow part 2, that means he will already borrow part 1, यानी part 1 लेगा तभी part 2 लेगा। इसका मतलब 3 टिकट है, 2 तो इन्वॉल्व हो जाएंगी, यानी उसने सेकंड लिया फर्स्ट भी लेगा, 2 टिकट इन्वॉल्व हो गई, बची एक ही टिकट, एक टिकट बाकी 6 बुक्स में से कोई एक ले लेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि देयर आर 2 कंडीशंस इन दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट, इफ ही बोरोड पार्ट 2, ठीक है, there are 2 conditions in above question. First, if he borrow part mathematics part 2, then borrow part 1 also, यानी 2 पार्ट ले रहा है, सेकंड पार्ट ले रहा है मैथमेटिक्स का, तो फर्स्ट भी लेना पड़ेगा स्टूडेंट। तो 2 टिकट तो ऑलरेडी बिजी हो गए, बचा एक, तो रिमेनिंग जो है 1 बुक कैन बी सेलेक्टेड in what? And remaining 1 book can be selected from remaining 6 books, ठीक है, remaining 6 books। तो therefore इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले के लिए तो 1C1 हो गया, 1C1 हो गया और 6C1 हो गया। ठीक है, इसमें हमारे पास और ये बन जाएगा 6 वेज, यानी पहला पार्ट 2 लिया तो एक ही हमारे पास एक सिलेक्शन हो गया, उसमें से भी एक सिलेक्शन हो गया,
और बाकी हमारे पास 6 बुक्स बची, उनमें से एक ले लिया। पहला मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट लिया, मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट तो लेना ही पड़ेगा उसको, तो ये तो कंपलसरी हो गया। अब बचा एक बुक्स, वो 6 में से ले लिया, 6 तरीके हो गए। सेकंड कंडीशन हमारे पास, इफ ही डजंट वांट टू बोरो मैथमेटिक्स पार्ट 2, देयरफॉर इसके लिए क्या होगा, हमारे पास रिमेनिंग कितनी बची बुक्स, 7, देयरफॉर ही विल सेलेक्ट 3 बुक्स आउट ऑफ 7 बुक्स, तो हमारे पास बन जाएगा 7C3, यानी 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 6 35 वेज। देयरफॉर पॉसिबल वेज हमारे पास क्या होगा, आइदर ये हो सकता है तरीका स्टूडेंट कि उसने एक बुक मैथमेटिक्स पार्ट 2 ले ली, एक मैथमेटिक्स पार्ट 1 ले ली, बाकी 6 में से एक ले लिया, 6 तरीके हो गए। और जो है वो कहता है सेकंड पार्ट छोड़ देगा, बाकी 7 बुक बच गए, 7 में से कोई 3 ले लेगा। इसके लिए 35 वेज हो गए, इसके लिए 6 वेज हो गए हमारे पास, और टोटल या तो ये होगा या ये होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग जाएगा स्टूडेंट, 6 + 35 तो ये हो जाएगा 41 वेज। इतने तरीकों से वो चॉइस कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो 3 बुक लेना है उसके पास 3 टिकट है और इस कंडीशन पर। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम सच दैट 2 स्पेसिफिक थिंग्स अकर टुगेदर। 2 स्पेसिफिक थिंग्स जो हैं एक साथ आए तो स्टूडेंट क्या होगा, हम देखो हमारे पास n नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं, n नंबर ऑफ परम्यूटेशन, अगर 2 स्पेसिफिक थिंग हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें से हम इसको कैन प्लेस n-2 p r-2, यानी पहले तो उन दोनों को हमने उसमें से ग्रुप में से हटा दिया और जो हमें बचे n-2 r-2, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और जो 2 स्पेसिफिक थिंग्स हैं उनको कितनी तरीके से प्लेस कर सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट, उनको एक यूनिट माना हुआ हमने, एक साथ आना चाहिए। इसमें बोला है 2 स्पेसिफिक थिंग्स अकर टुगेदर, तो हमारे पास r एट ए टाइम r नंबर्स ले रहे हैं तो r-1 हो गया, और जो दोनों को एक साथ हम प्लेस कर सकते हैं वो 2 फैक्टोरियल से, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट आज मैं NCERT एग्जाम्पलर क्लास 11th चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल 13 से लेकर 19 तक डिस्कस कर रहा हूँ, और ये वीडियो लेक्चर 13 है स्टूडेंट, यानी एग्जाम्पलर के 11, 12 और 13 तीसरा जा रहा है। और इसमें MCQ क्वेश्चन में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, और IIT JEE में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। आप देखें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम्पल 13, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शन गिवन अगेंस्ट एग्जाम्पल। देयर आर 4 बस रूट्स बिटवीन A and B and 3 bus routes between B and C. A man can travel round trip in number of ways by bus from A to C via B. If he does not want to use a bus route more than once, in how many ways can he make a round trip? 72 है, 144 है, थर्ड ऑप्शन 14 है और फोर्थ ऑप्शन स्टूडेंट 19 है। अब देखें इसको कैसे करना है स्टूडेंट, इसका आंसर 13 एग्जाम्पल का देखें। पहले उसने बोला कि हमारे पास A से B तक कितने हैं, हमारे पास 4 बस रूट है। जैसे मानो A स्टेशन है और ये B स्टेशन है स्टूडेंट, A से एक बस जा रही है हमारे पास, ठीक है, बस रूट 1, एक दूसरा रूट ऐसे आ रहा है, ये बस रूट 2 हो गई, और इसके बाद हमारे पास ये सेकंड रूट आ गया, बस रूट 2। उसके बाद हमारे पास
एक थर्ड रूट आ गया ए से बी, ये बस रूट 3 हो गया। और स्टूडेंट एक और रूट हमारे पास आ गया यहाँ से ए से बी, ये बस रूट 4। यानी 4 रूट हैं, आप किसी भी रूट से ए टू बी ट्रेवल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो कितने तरीके हो गए, वो मैन जो ट्रेवल करेगा ए टू बी तो B1 रूट से जा सकता है, B2 से, B3, B4, 4 ऑप्शंस हो गए उसके पास। अब उसके बाद आ रहा है सी, कह रहा है बी से सी जाने के लिए हमारे पास कितने रूट हैं, ये 3 बस रूट्स हैं स्टूडेंट। तो एक तो देखो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, यहाँ से बस रूट हमारे पास ये B1 कह सकते हो इसको। और दूसरा रूट आ गया हमारे पास यहाँ से यहाँ, ये B2 रूट हो गया। और तीसरा रूट आ गया स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से यहाँ, ये B3। अब यहाँ देखते हैं 3 रूट B से C तक है। अब उसने बोला है कि अब मैन कैन ट्रेवल राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब जानते हैं, वो ए से जा रहा है और बाया क्या बोला है, बाया बी बोला है। ए टू सी जो जा रहा है बाया बी होके जा रहा है, यानी ए से बी पहुंचा, फिर बी से सी, ठीक है, फिर सी से बी होकर फिर वापस ए पर आ रहा है। यानी हमारे पास ए से बी गया, फिर बी से सी, सी से बी, फिर बी से, यानी जहां से गया था वहीं वापस आ गया। इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। तो पहले देखें ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं उसके पास, हम लिखेंगे चॉइस फॉर ए टू बी, चॉइस फॉर रूट्स, इसको लिख सकते हैं चॉइस फॉर रूट्स ए टू बी। कितना हो गया हमारे पास, 4 वेज। और चॉइस फॉर रूट्स बी टू सी, बी टू सी जाने के कितने रूट हो गए स्टूडेंट, 3 वेज हो गए हमारे पास। 3 तरीके से जा सकता है यहाँ पर, नहीं, यहाँ 4 तरीके से, यहाँ 3 तरीके से। तो पॉसिबल वेज क्या हुआ, पॉसिबल वेज फ्रॉम ए टू सी 4 into 3 12 वेज, ये स्टूडेंट आ गया। यानी ए से सी तक वो ट्रेवल कर रहा है, तो 4 रूट यहां हो गए, 3 इधर। अब देखते हैं स्टूडेंट, अगर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आप देखते हैं तो एक रूट तो देखो B1 लेकर इधर से चला गया B1 पर, एक B1 से B2 पे चला गया, यानी ये रूट हो गया। फिर यहीं B1 गया बट यहाँ से B3 चला गया, तो 3 रूट हो गए। ऐसे 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3, तो 3 3 3 3 कितना हो गया, 3 4 जा 12 रूट हो गया। अब उसे राउंड ट्रिप लेना है, यानी सी से फिर वापस आना है। और उसने एक कंडीशन दे रखी है, अगर मानो कंडीशन ना होता तो वापस भी ऐसे आ सकता था। तो 12 इधर से हुआ, इधर से 3 into 4 12, और टोटल मिला करके 12 into 12 144, ये आंसर आता। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, वो कंडीशन आप देखें, हमें दे रखा है कंडीशन, इफ ही डजंट वांट टू यूज अ बस रूट मोर देन वंस। ये कंडीशन आ गई हमारे पास, यानी एक से ज्यादा रूट जिससे जा रहा है उससे नहीं आएगा। यानी एक रूट से जो ट्रैवल करके जा रहा है तो दोबारा उसको यूज नहीं कर रहा है, ये कंडीशन है। उस कंडीशन में कुछ कम हो जाएगा। अगर कंडीशन ना होती तो आंसर ये होता हमारे पास, ठीक है। और कंडीशन आ गया तो ये आंसर ना होकर अब क्या होगा, देखो अब जैसे मानो सपोज वो B1 से आया और ये B3 से यहाँ पे पहुंच गया, ए आया ए से बी तक B1 और बी से सी तक B3 से यहाँ पहुंच गया। अब जब दोबारा वापस आ रहा है तो इस रूट को प्रेफर नहीं करेगा। तो अब देखते हैं उसके पास कितने, ये कट गया, ये भी कट गया। अब वापसी में तो हम लिखेंगे चॉइस फॉर C2A। अब C2A की तरफ जा रहा है तो हमारे पास चॉइस क्या हो जाएगी, यानी पहले C2B, चॉइस फॉर C2B। C2B में आने में ये तो कट गया, यहां से आया था नहीं जाएगा, तो 1 और 1 2, कितने चॉइस हो गए, 2 वेज। फिर चॉइस फॉर B2A। अब B2A में आने के लिए ये वाला कट गया, ये नहीं आएगा, तो बाकी 3 बच गए, वो 3 वेज। तो इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल वेज ऑफ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप के लिए कितने पॉसिबल वेज बनेंगे स्टूडेंट, 4 into 3 12 हो गया। और ये इसका पॉसिबल वेज क्या बना था हमारे पास,
2 इंटू 3 6 वेज, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12, यानी ये 12 हो गया, दूसरा ये 6 हो गया, 12 इंटू 6 72 वेज, यानी 72 कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट, यानी कंडीशन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो जो है ही डजंट वांट टू यूज बस रूट मोर देन 1, तब आंसर 72 है। और ये कंडीशन हटा दो तब आंसर कितना होगा स्टूडेंट? 144। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपने इस पे टिक कर दिया कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपका पहला आंसर कौन सा हुआ? ए हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगाया स्टूडेंट, अदरवाइज आपको आ गया, यू कैन डू विद इन 5 और 10 सेकेंड्स ओरली, कि आपने देखा इधर जाने के 4 रूट, इधर से 3, 4 3 12 हो गए, और जिस रूट से आया उससे वापस नहीं जाना, तो इधर 2 और इधर 3 बच गए, 2 3 6, 6 और 12 कितना होता है? 72, यानी विद इन 4 और 5 सेकेंड यू कैन डू द आंसर। ठीक है, आप कर सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया, अदरवाइज करने में आपको 5 सेकेंड लगेंगे इसको। तो और मानो ये कंडीशन ना दी होती, ये कंडीशन हटा देते, तब आप कहते जाने के रास्ते 4, ए से बी, फिर बी से सी 3, तो 4 3 जा 12 हो गया, वापसी के लिए भी 12 12 12 जा 144 वेज हो गए। ठीक है हाँ स्टूडेंट, देखें एग्जाम्पल नंबर 14 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। In how many ways a committee consisting of 3 men and 2 women can be chosen from 7 men and 5 women? Student, 7 men है हमारे पास, देखें 7 men and 5 women। अब इनमें से हमें कमेटी में 3 men और 2 women चुनना है, इसमें से 3 men लेना है और इसमें से 2 women हमें चूज करना है। तो कर हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक अ कमेटी विच कंसिस्ट 5 पर्सन, 3 men and 2 women, but we have to select 3 men out of 7, 2 women out of 5, यानी ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट कॉम्बिनेशन आता है। तो हम देखो इसके लिए लिखेंगे पॉसिबल वेज, क्या हो जाएंगे कि देयर आर 7 men बट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 7। फिर उसके बाद एंड आ रहा है, एंड 2 men, किसमें से? 5 में से, 5C2, तो ये पॉसिबिलिटी होगा 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू ये 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये स्टूडेंट आएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 6, 7 फैक्टोरियल को खोलेंगे 7 6 5 और 4 पर छोड़ दो, नीचे 3 फैक्टोरियल को लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 5 को आगे ले जाएं 5 4 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दें स्टूडेंट, और 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 2 6 ये कट गया, और 2 2 4 ये कट गया स्टूडेंट, ये 7 5 35 इंटू 5 2 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे 350 वेज हमारे पास आ गया। तो आप इसको स्टूडेंट देखो हमने सॉल्व किया, आप इसको शॉर्टकट में फटाफट करना हो तो आप यही देखेंगे भी 7C 3 हो गया, 7 में से 3 और 5C 2 हो गया, 7 3 सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 5C2 को 5 इंटू 4/2 कर सकते हैं, 7 को ले गए 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट गया 6 6 ये 35 2 10 350 वेज डायरेक्ट आप करेंगे इस तरह से, और ये आंसर 350 बी आ गया। ये तो हमने वैसे पूरा समझाया, लेकिन शॉर्टकट आपने मारना है स्टूडेंट ताकि जल्दी से आंसर निकाल सके। एमसीक्यू में तो खाली आंसर चाहिए आपका, आपने कैसे कैलकुलेट किया है डजंट मैटर, बट आंसर आपको निकाल के देना है। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 15, ये है ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड MCOT are arranged in different possible ways. The number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other. अब स्टूडेंट देखें इसके आपने बहुत सारे वर्ड बनाए, जैसे MCOT है, कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6, 6P 6 यानी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 720 वेज आ जाता। बट स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर नहीं है। अगर हमें कहता है EAMCOT एम कॉट, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हम 720 बोलेंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी है हमें। कंडीशन क्या है? नो टू वॉवल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। कोई भी दो वॉवल एक साथ ना आए। तो हम देखते हैं हमारे पास कंसोनेंट कितने हैं इसमें। कंसोनेंट हमारे पास है EAMCOT एम कॉट। इसमें कंसोनेंट कितने हमारे पास? एक तो M है, C है और T है, ये 3 है। और वॉवेल कितने हैं इसमें? वॉवेल्स हमारे पास हैं EAO। 3 वॉवेल 3 कंसोनेंट है। अब करेक्ट वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर और नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ नहीं आने चाहिए स्टूडेंट। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, हम पहले इनके प्लेसेस फिक्स कर देते हैं एम कंसोनेंट के। तो देखते हैं एक कंसोनेंट हमारे पास M यहां पर आ गया। दूसरा कंसोनेंट हमारे पास कहां पे आया? दूसरा कंसोनेंट C यहां पे आ गया। ठीक है। तीसरा कंसोनेंट हम लेते हैं T, हमारे पास यहां आ गया। तो ये कंसोनेंट कर दिया। अब हमें वॉवल को इकट्ठा नहीं बिठाना है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहां पे सीट बना देंगे। एक सीट इधर डाल देंगे, एक इधर डाल देंगे और इधर डाल देंगे हम एक सीट और यहां पर। अब इन प्लेसेस पे अगर हम वैल्यू डालते हैं तो वॉवेल्स नेवर कम एडजेसेंट टू ईच अदर या नेवर कम टुगेदर, एक साथ नहीं आएंगे। ये देखो कहीं आ रहे हैं। तो कितने प्लेसेस हुए? ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी 4 तरीकों से हम 3 कंसोनेंट को एडजस्ट कर सकते हैं जहां पे दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। यानी वी कैन प्लेस ऑल द 3 वॉवेल्स इन 4 वेज। 4 तरीकों से, यानी चार में से प्लेसेस कितने हो गए? 4 और हैं कितने? 3। तो हम कितने तरीके से उसको फिल कर सकते हैं? 4p3 से। तो और इनको वॉवेल को कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पे पॉसिबल वेज हम लिखेंगे वी कैन फिल ऑल द 3 प्लेसेस ऑफ कंसोनेंट कितने तरीके से? 3p3। 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल इनटू कंसोनेंट वॉवेल्स के लिए कितने प्लेस हो गए? 4 में से तो हैं ही 3 हमारे पास, तो 4p3 हो जाएगा। तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल नीचे तो 1 आ गया। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 6 और ये आ गया 24। मल्टीप्लाई कर दें 144 वेज। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आंसर इसका B आ जाता है हमारे पास। अब देखो आपको मल्टीपल चॉइस है, तो मैंने पूरा समझाया स्टूडेंट। जब मल्टीपल चॉइस आ रहा है तो आपको सिंपल देखना है कि हमारे पास कोई भी वॉवेल इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो हम टोटल देखते हैं, हमारे पास कंसोनेंट तो 3 है, तो 3 प्लेसेस से हम 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं। और जो कंसोनेंट के आसपास प्लेस बनते हैं वो 4 प्लेसेस बनते हैं। हमारे पास 3 ही वॉवेल हैं, तो हम 4p3 कर सकते हैं, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इनको मल्टीप्लाई कर दें 6, ये 24, 144 वेज हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम MCQ के लिए कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल समझाया, फिर कैसे आप शॉर्टकट कर सकते हैं स्टूडेंट, वो भी आपको क्लियर हो गया। हाँ स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पल नंबर 16 है NCERT एग्जाम्पलर का। ये 10 different letters of alphabet are given. Words with 5 letters are formed from these given letters. Then the number of words which have at least 1 letter repeated is what? How many? अब देखो इसमें स्टूडेंट हमें दे रखा है कि 26 इंग्लिश में लेटर होते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट। उसमें कह रहे 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर गिवन। उसमें से हमें 10 कोई भी गिवन है, 10। अब कह रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म, उनमें से 5 A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज 26 लेटर हैं, उसमें कोई भी 10 हमें दिया हुआ है,
मानो हमने यही 10 मान लिए, कोई भी एनी 10 हो सकता है। अब उनमें से आपको 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं स्टूडेंट। तो 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो लेटर अगर हम रिपीट भी कर सकते हैं, यानी एक लेटर को हम जो है ए 5 लेटर हैं ये लिख लिया हमने, या ए बी सी डी ये लिख दिया है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन अगर हमने ए बी सी डी और ई ये लेटर ले लिया, ये नहीं चाहिए उसको, करा कम से कम एक लेटर। इसने बोला देन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड, कम से कम एक लेटर तो रिपीट हो, दोनों रिपीट हो, तीनों रिपीट हो, चारों पांचों रिपीट हो सकता है, बट कोई रिपीट ना हो, ये वाली कंडीशन ये नहीं चाहिए। तो पहले अगर हमें लेटर सारे रिपीट होते तो देखें पॉसिबल वेज क्या होगा स्टूडेंट। पॉसिबल वेज हमारे पास होगा, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस है, ठीक है, अगर लेटर रिपीट हो रहा है 10, नेक्स्ट के लिए भी 10 10 10 10 10 कितनी बार टाइम आ गया, 10 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। माइनस अब उसमें अगर लेटर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो तो नहीं चाहिए हमें, इसमें तो सारे आ गए, ठीक है, सारे लेटर जितने भी बनते हैं वो सारे लेटर आ गए। यानी देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये बन गया 1 लाख वर्ड्स बन जाते हैं अगर सारे लेटर आ जाएं, बट उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो लेटर हमें नहीं चाहिए उसने कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10p5, यानी 10 में से कोई भी 5 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, 10 में से 5 तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कट गया तो बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया इनको, और इसमें से माइनस कर देंगे 69760, यानी 69,760 ये पॉसिबल वेज स्टूडेंट आया। यानी हमें इस तरह के लेटर नहीं चाहिए, वो माइनस कर दिए, यानी वो 10 में से 5 हम सेलेक्ट करते हैं अलग अलग डिफरेंट लेटर, तो ये 30,240 आएगा। वैसे हम टोटल बनाएंगे तो 1 लाख लेटर बनते हैं, लेकिन जिसमें रिपीट नहीं हो रहे ये है, माइनस कर दो तो ये कम से कम एटलीस्ट एक बार वो लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये 69,760 आंसर ए पार्ट हो गया। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 17, द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट ए टाइम। अब स्टूडेंट 6 हमारे पास फ्लैग्स हैं, सिग्नल यूज़ करना हो 1 यूज़ करें या उससे ज़्यादा, या 2 3 4 5 मैक्सिमम कितने यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, हम 6 कलर यूज़ कर सकते हैं सिग्नल के लिए। तो देखें हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 1 सिग्नल एट ए टाइम, तो कितना हो जाएगा 6p1, यानी 6 आ जाएगा हमारे पास। यूजिंग 2 सिग्नल्स एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा 6p2 स्टूडेंट। यूजिंग 3 सिग्नल्स एट ए टाइम 6p3, 6 में से 3 हो गए। यूजिंग 4 सिग्नल्स एट ए टाइम 6p4 हो गया स्टूडेंट। यूजिंग 5, अगर हम 5 सिग्नल यूज़ करते हैं एक बार में तब क्या हो जाएगा 6p5। अगर यूजिंग 6 सिग्नल 6 के 6 यूज़ कर लें एट ए टाइम 6p6 हो जाएगा। अब इसको अगर हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं 6p2 को, तो 6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस 2, यानी ये 6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 को आगे ले जाएंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 5 या 30, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन स्टूडेंट नीचे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 को आगे ले जाओ, 5 4 3 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, ये 120 हो गया स्टूडेंट। इसी से तरह से देखें ये आ जाएगा 6p4 6 फैक्टोरियल नीचे 6 4 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो गया 2 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 360 आ गया। फिर 6p6 देखते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल 6 में 5 गया 1 फैक्टोरियल,
ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 720 वेज। और 6p6 को लेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये भी 720 वेज आ जाएंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6। तो पॉसिबल वेज क्या होगा स्टूडेंट, इसके लिए पॉसिबल वेज होगा हमारे पास आइदर वी आर यूजिंग 1 सिग्नल तब ये हो जाएगा, और यूजिंग 2 सिग्नल तब ये तरीके आ जाएंगे, यूजिंग 3 सिग्नल तब ये हो जाएंगे, और यूजिंग 4 सिग्नल तब ये पॉसिबिलिटी आएगी, और यूजिंग 5 सिग्नल तब ये हो जाएगा, यूजिंग 6 सिग्नल तब ये पॉसिबिलिटी आएगी। अब और करें तो स्टूडेंट पता है आपको, और में प्लस करते हैं और एंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और में एडिशन रूल लगता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और एंड में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है। तो एडिशन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 और प्लस 720 प्लस 720, और ये हमारे पास 1956, और इसका आंसर बी हो गया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसको आप जब मल्टीपल चॉइस है तो इतना कहानी नहीं लिखते, हम तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसने बोला कम से कम हमें एटलीस्ट एक सिग्नल यूज़ करना है, ठीक है, एटलीस्ट एक सिग्नल यूज़ करना है, कम से कम एक। तो एक करेंगे, 2 करेंगे, 3, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको। इसको जब कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 6p1, फिर 6p2, फिर 3 सिग्नल यूज़ कर रहे हैं 6p3, 4 कर रहे हैं 6p4, फिर 5 करें तो 6p5, फिर 6 कर लें 6p6, ये सॉल्व करके 6 आ जाता है, ये 30, ये 120, 360, 720, 720 और बन गया 1956। तो हम डायरेक्टली स्टूडेंट जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है, तो डायरेक्ट निकाल कर ये आंसर करेंगे। और वो अगर आपका पूरा डिटेल में करना है तब ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पल नंबर 18 है और इसमें लिखा है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस, नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर। स्टूडेंट हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, और मल्टीपल चॉइस कितने हैं, 4, यानी एक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए 4 तरीके हैं, तो दूसरे के भी 4, तीसरे के भी 4, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी। तो देखें हम पॉसिबल वेज, पॉसिबल हमारे पास वेज कितने हो गए, टोटल 4 इंटू 4 इंटू 4 64 वेज। वी कैन आंसर इन 64 वेज। बट अब हमारे पास कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन जो है लास्ट आंसर हमारे पास, फाइनल आंसर क्या हुआ इसका, जो कंक्लूजन है उसने बोला नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट इज, यानी वो जो है करेक्ट आंसर देने में फेल हो गया, करेक्ट आंसर दिया नहीं। अब टोटल कितने तरीके से आंसर दे सकते हैं हम, 64, उनमें एक गलत होगा, किसी में 2, किसी में तीनों गलत होंगे, एक तरीका ऐसा होगा जिसमें सारे करेक्ट होंगे बट सारा उसका आंसर करेक्ट नहीं आया, तो वो कितना होगा, एक स्टूडेंट, तो 64 माइनस 1 63 वेज से उसने स्टूडेंट ने आंसर दिया। केवल वही आंसर नहीं दिया जिसमें सारा सीक्वेंस सही था, ठीक है, जिसमें सारा सीक्वेंस सही था। जैसे देखते हैं हमारे पास ये तो आंसर हो गया। अब हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें A B C D 4 मल्टीपल चॉइस हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इसमें भी हमारे पास जो सही होगा उसी ब्लॉक में आंसर डालेंगे स्टूडेंट आप, ठीक है। तो ये आपके पास चॉइस है। अब मानो आपने क्वेश्चन पढ़ा, 3 क्वेश्चन थे, 4 चॉइसेस हैं, अब आप आंसर लिखने जा रहे हैं, तो मानो हमारे पास सही आंसर, फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का भी आंसर डी है, और थर्ड का आंसर हमारे पास बी है। इसका मतलब हमारे पास ये सीक्वेंस बनी ना, ए डी और बी। अब बच्चे ने, ये तो एक तरीका है जो सारे करेक्ट हैं, लेकिन बच्चे ने यही आंसर नहीं दिया। अब आंसर देने का हो सकता है एक बच्चे ने सारे ए में डाल दिया, एक ने सारे बी डाल दिया, एक में सारे सी से कर दिया, एक में डी, तो 4 तय हो गए। एक ने पहले में ए में डाला,
ठीक है, दूसरे में बी, तीसरे में सी, ऐसे दे दिया। एक में पहले में बी, फिर सी डी, फिर ये बी डी और फिर ये कर दिया। फिर कोई ऐसे आंसर देता जाएगा, एक और एक देगा, फिर ये देगा आंसर, फिर ये दे रहा है, फिर ये आंसर दे रहा है। ऐसे हमारे पास अलग अलग जो आंसर देंगे, टोटल 64 वेज बनेंगे। उनमें एक करेक्ट होगा, ये वाला ए बी और ए डी और बी। वो उसने आंसर नहीं दिया, उसने कहा कि उसका सारा करेक्ट आंसर नहीं आया, वो फेल हो गया करेक्ट देने में, यानी एक निकल गया। तो टोटल कितने बन गए हमारे पास? 63 वेज बन गए। यानी पहले के 4 चॉइस हैं, दूसरे के 4 चॉइस है, तीसरे की 4 चॉइस है। तो टोटल अगर आंसर का तरीका निकालते हैं तो 64 वेज होगा। उसमें एक सारे करेक्ट होंगे, ठीक है, एक में सारे गलत होंगे, एक में कहीं एक सही होगा, कहीं 2 सही होगा, कहीं 3। तो सब मिलाकर 64 पॉसिबिलिटीज़ हैं और सारा करेक्ट उसका नहीं था, एक माइनस कर दिया, तो 63 तरीके से आंसर दिया। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 19, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्ट्रेट लाइन्स L1, L2, L3 आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, अ टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स ऑन टेकन ऑन L1, n पॉइंट्स on L2, k पॉइंट्स ऑन L3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म विद, कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट हम देखते हैं, तीनों को ऐड करके 3 और तीनों माइनस हो गए, बी डायरेक्ट आंसर आ जाता है बिना कुछ किए हुए। लेकिन कैसे आए वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो हमारे पास देखो 1 2 3 4 पॉइंट हैं, ठीक है स्टूडेंट। 4 पॉइंट से हाउ मेनी ट्राइंगल यू कैन फॉर्म। तो अब देखो 4 पॉइंट से ट्राइंगल आप बनाना चाहें तो कितने बनते हैं? एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट एट ए टाइम चाहिए? 3 चाहिए स्टूडेंट। तो पॉइंट क्या है? A B C D। तो हम लिखेंगे 4 C 3। एट ए टाइम तो एक ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो 4 में से हम 3 लेकर कितने बनाएंगे? तो 4 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 4 आ गया। 4C3 भी 4 आता है डायरेक्ट स्टूडेंट, आपको पता है। तो हम देखते हैं इसके अंदर 4 ट्राइंगल कैसे बना। ये देखो ABD एक ट्राइंगल ये बन गया, BCD दूसरा ट्राइंगल बन गया, फिर तीसरा ट्राइंगल बना ABC, फिर चौथा बन गया ADC। तो 4 ट्राइंगल नहीं बन गए। अगर एक 5वां पॉइंट हो तो कितना ट्राइंगल बनेगा? 5C3 हो जाएगा। भाई पॉइंट 5 हो गए, ये E पॉइंट आ गया, ABCD E हो गया। तो इसमें क्या बनता है? 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 ट्राइंगल बन जाएंगे। यानी एक पॉइंट बढ़ाया तो 4 की जगह 10 ट्राइंगल बन रहे हैं स्टूडेंट। तो देखें कैसे, 4 तो बन गए थे, ये पॉइंट ले लिया, तो देखो एक ये बन गया 5वां ट्राइंगल। इसको इससे ज्वाइन करो 6ठा, इससे ज्वाइन करो 7वां, और एक बीच में बन गया 8वां। ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास अब देखें एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, हमारे पास 4 वो बन गए थे ट्रायंगल। 4 के बाद एक 5, एक 6, एक 7, और उसके बाद देखते हैं एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बनता है, इसको और इसको ले लें, और ये बन गया, ये तीनों बन गए। और उसके बाद आप E, D और C हो गया। ये ट्रायंगल देखो, एक ये बना 9वां, ये बन गया ना हमारे पास E, D, B, और दूसरा हमारे पास इसी तरह से ट्रायंगल बन गया E, A, C, ये वाला बन गया। तो 9 और 10 हो गए। तो देखो इट्स अ कम्बरसम जॉब टू फाइंड इट, बट आपने फार्मूला लगा दिया कि 5 पॉइंट है तो 3 हो गए, अगर 6 पॉइंट हो तो 6C3, 10 पॉइंट हो तो ट्रायंगल बनने के लिए 10C3। ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ आ जाए आपके पास कि हमारे पास टोटल कितने पॉइंट हैं 5, लेकिन 5 में से A, B, C, ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट हो, ये 3 कोलिनियर है, बाकी 2 पॉइंट कहीं और दे रखे हैं, तो आप देखोगे कि हमारे पास 5 पॉइंट है, 5C3 आ गया। 3 कोलिनियर है तो 3C3 माइनस कर देंगे, क्योंकि उससे जो ट्रायंगल बनेंगे वो तो एक ही लाइन बन जाएगा ना, वो ट्रायंगल तो बना नहीं। 5C3 का कितना होता है 10, 3C3 कितना आएगा 3 फैक्टोरियल 3, ये 1,
हमारे पास 9 ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है, वो माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ देखो हमारे पास ये क्या रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है L1, दूसरी स्ट्रेट लाइन है L2, तीसरी स्ट्रेट लाइन है L3, इसमें M पॉइंट है, इसमें N पॉइंट है, इसमें K पॉइंट है। तो एक लाइन पे तो हम टोटल देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट कितने हैं, M N K, टोटल पॉइंट हो गया M प्लस N प्लस K और C3 लेकर इतने ट्रायंगल बन गए स्टूडेंट टोटल हमारे। अब उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो स्ट्रेट लाइन में जितने पॉइंट हो तो ट्रायंगल तो नहीं बनता, एक लाइन बन जाती है, वो माइनस कर दो तो ये MC3 माइनस हो जाएगा, फिर ये NC3 माइनस हो जाएगा, फिर माइनस KC3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर कौन सा है, बी। तो बी स्टूडेंट करेक्ट हुआ। तो आपने देखा स्टूडेंट, ये मैंने 13 से लेकर के 19 तक आपको MCQ कराए हैं, बहुत ईजी है, मैंने तो आपको पूरा डिटेल समझाया। अदरवाइज पेपर में आप चुटकी बजाते हुए क्वेश्चंस दिमाग में आइडिया करके निकाल सकते हैं, शॉर्टकट करके फटाफट, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा स्टूडेंट। अब मैं एक्सरसाइज अगले वीडियो में दूंगा, उसमें भी नियर अबाउट 60 से अबव 64 तक क्वेश्चंस हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। किस तरह से जेई में क्वेश्चन आते हैं, IIT जेई मेन और साथ में एडवांस में कैसे पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चंस उनमें हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, स्कूल का एग्जाम बहुत अच्छा ही होगा, ओलंपियाड का पेपर देंगे वो भी बेस्ट होगा स्टूडेंट, और आपको चैप्टर जो है अच्छी तरह समझ आएगा। थैंक यू।